जय हिंद साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूं वर्गमूल और घनमूल के ऐसे प्रश्न जो हमसे कहा जाएगा कि किसी संख्या में जोड़ने पर या कुछ घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बने? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? या फिर सवाल में कहा जाएगा कि किसी संख्या को भाग देने पर या फिर कहेगा गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये दो तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, या तो गुणा करने पर, भाग करने पर, जोड़ने और घटाने पर। तो देखना, इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। हालांकि भाग विधि और मैंने आपको गुणनखंड विधि दोनों सिखा रखी हैं और उसकी वीडियो में मैंने प्ले लिस्ट में बनाकर डाल रखी है। एक दो वीडियो अगर आप नहीं देखा है अपने कॉन्सेप्ट को तो आप उसको देख लेना। तो देखना, जब हमसे सवाल के अंदर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि किसी संख्या में गुणा करने पर, कैसे गुणा करने पर, या फिर इसमें कहेगा भाग करने पर, करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई संख्या है और उस संख्या में गुणा के लिए पूछेगा या फिर भाग के लिए कहेगा, तो करने पर क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बने भाई? पूर्ण वर्ग बन जाए। ये हमसे कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के मैंने लिया, यहाँ पर ले लेते हैं 26, यहाँ पर लिया 26 और एक लिया मैंने 24। अब इसमें कहेगा, जैसे इसमें कहूँ कि इसमें से 26 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाऊं छोटी से छोटी जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे इसमें से एक कम कर दो। सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। ये बनेगा कितना? 25 बन जाएगा एक कम करने पर। 25 बन चुका और 25 के अपने आप में पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही इसमें कहूँ कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें एक जोड़ दो तो ये कितना बनेगा? 25 बनेगा। ये छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या हमसे कहेगा तो ये देखना पूर्ण वर्ग बन चुका है। मैंने आपको सिखा रखा है कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं। किसी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो वही हमारी क्या होती है? पूर्ण वर्ग होती है। जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग करूँ मैं तो कितना आएगा? 4 हमारा पूर्ण वर्ग है ना। ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूँ। तो देखना, अब हम करेंगे सवालों को बढ़िया तरीके से। अगर हमसे कहेगा कि किसी संख्या में गुणा करने पर या भाग करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए तो हम इसको करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी? गुणनखंड विधि से करेंगे। और अगर हमें नंबर 1 मान लो इसको और इसको नंबर 2 मान लो, कि अगर वो हमें संख्या में कहेगा कि किसी संख्या में जोड़ने पर छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बने भाई? पूर्ण वर्ग बन जाए। इस चीज को आपने याद रख लिया तो समझ लो आपके ऐसे सवाल बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएंगे। बिल्कुल वर्ग बन जाए। बस ये दो चीज आपको याद रखनी। कैसे? देखो, मैंने भी जोड़ना और घटाना सिखाया था, इस वाले के लिए था वो। अब ये वाला कैसे होगा? जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 है ना, ये हुआ। अब इसमें कहेगा इसमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग के लिए हमेशा जोड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से भाग कर देंगे, 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 दूनी 4, और 4 क्या होता है भाई? पूर्ण वर्ग होता है। इस तरीके से सवाल आएंगे छोटे छोटे, सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए। ये तो भाग है गुणा करने पर भी। या फिर अगर हमसे वो कहता, ये तो भाग करने के लिए था, अगर वो कहता इसमें कौन सी संख्या से गुणा की जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर देना इसे 2 से गुणा कर देते। तो एक ये बना, 2 जोड़े बन गए, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, और 16 क्या होता है भाई? पूर्ण वर्ग होता है ना। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वो बड़े बड़े होंगे। तो छोटे छोटे जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं। तो ये दोनों चीजें उतार लेना। जब हमसे वो कहेगा गुणा करने को या भाग करने को कहेगा तो हम किसका यूज करेंगे? गुणनखंड विधि का करेंगे, जो मैंने अभी सिखाई यहाँ पर। और अगर वो हमसे जोड़ने या घटाने की बात करेगा और कहेगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो हम किसकी बात करेंगे? तो हम यहाँ पर अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने, तब हम यहाँ पर करेंगे भाग विधि का। यहाँ पर भाग विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। और भाग विधि मैंने आपको बढ़िया से सिखा रखी है, जिसमें 2 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये चीज़ उतार लेना, ये चाहे उतार लेना, मिटा रहा हूँ वैसे तो। अगर आपको तो सिखा रखी है, बस इतना जोड़ने घटाने की बात करेगा तो हम भाग विधि का यूज़ करेंगे, और गुणा या भाग की बात करेगा तो हम गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे। बस इतनी बात है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसको लिखा रहने दो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उतार लेना इसको तुरंत, और मेरे हिसाब से तो उतार ही लेना चाहिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। तो यहाँ पर देखना, सवाल आपके सामने शायद आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या बोला है। सवाल में हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वो कह रहे छोटी से छोटी संख्या, अगर ये है यहाँ पर देखना 68
680621। वो कह रहा है कि इस संख्या में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब जोड़ने और घटाने की बात करेगा तो हम भाग विधि का यूज करेंगे। किसका? भाग विधि का। ऐसी होती है ना भाग विधि। तो देखना भाग विधि का, तो मैंने कहा था कि जब पॉइंट ना हो ऐसी संख्या में तो हम जोड़े कहां से बनाते हैं? राइट साइड से। यहां पर हमने जोड़े बना लिए। अब शुरुआत करते हैं यहां से। तो यहां पर है ना ये 68 है। अब ऐसी संख्या का वर्ग लो या कह सकते हो ऐसा वर्गमूल लो जो इस 68 से कम हो, ज्यादा ना हो। तो आप कहोगे 8 का ऐसा वर्ग है तो 8 8 64 होता है। तो यहां पर 8 ले लिया और यहां पर कितना आएगा? 64। कितना आएगा भाई? 64। इसको घटा लो, कितना बचेगा? यहां से 4 बचेगा। जोड़ा उतार लेंगे, यहां से जोड़ा उतारा, ये हो गया 406। ये जोड़ा हमने पूरा उतार लिया। इसको फिर भाग कर दो। तो यहां पर देखना मैंने सिखाया था कि जो जितनी बार जाता है उसका दुगना यहां पर लिखते हैं। तो 8 दूनी 16 रहेगा। कितना? 8 दूनी 16। यहां पर एक संख्या हमें और लेनी है इसे भाग करने के लिए। तो यहां पर ऐसे कितना लो कि इससे कम रहे, ज्यादा ना रहे। एक चीज और, जब वो हमसे जोड़ने की बात करेगा तो हम उतना आगे जाएंगे कि जितना पूरा पूरा कट जाएगा तो उससे क्या करेंगे? जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उससे आगे जाएंगे। जब जोड़ने की बात करेगा, यहां पर एक चीज और लिखना, जब जोड़ने की बात करेगा तो हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। और जब वो घटाने की बात करेगा तो हम क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। जितनी बार भी कटेगा उससे पीछे रहेंगे। कितना? पीछे, पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे। क्लास को पूरी देखना। पूरी देखने के बाद ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी कि हमें वर्गमूल कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो यहां पर देखना, अब एक संख्या मुझे लेनी है, इससे ऐसी संख्या से मुझे भाग करना है जो इससे कम रहे, ज्यादा ना रहे। तो यहां पर देखना 2 ले लेते हैं यहां से। अगर यहां पर 2 लेंगे तो यहां पर भी 2 लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। कितना? 12 का तो 1 कैरी, 2 1 ना 2 1 3 ले लेते हैं 324। अगर 3 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए क्या? कम। तब तक कम लेंगे जब तक ये जोड़े पूरे उतार ना लें हम। तो यहाँ पर देखना कितना बचेगा? 2। यहाँ पर कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 3 में 3 गया, 0 बच जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएंगे, इधर 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 82। अब यहाँ पर देखना, इसको फिर बनाएंगे, जोड़ा उतारेंगे कितना? 21 का। 21 का जोड़ा उतार लिया हमने। अब देखना इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करना है? यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। या तो आप इसका दुगना कर दो या इसको जोड़ दो। तो ये बनेगा 162 और 2 कितना हुआ? 164। कितना हुआ भाई? 164। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब देखना, जोड़ने के लिए जितनी बार भी जाएगा, जितनी बार भी जाएगा उससे आगे तक हम गिनती करेंगे, यानी कि गुणज लेंगे। तो यहाँ पर देखना कितनी बार करूँ? यहाँ पर 2 बार करके देख लेते हैं, इतना जाएगा क्या? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 1 और 2 छक्का 12 और 1 13। यहाँ पर 1 कैरी हुआ। फिर 2 1 ना 2 1 3। ये तो बहुत कम रहेगा, तो और ज़्यादा कर लेते हैं, और ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उसने जोड़ने की बात की है हमसे। क्या की है? सवाल में क्या बोला है कि इसमें जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखना 2 से ज़्यादा ले लेते हैं। ले लो यहाँ पर 7 बार, क्योंकि 8 है। कितना? 8221 है। तो 7 सत्ते 49, 4 बचा, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होगा भाई? 32, 32 का 2, 1 कैरी होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं 5 बार। कितनी बार? 5 बार ले लेते हैं, 5 बार। तो 5 पंजे 25, यहाँ पर कितना हुआ? 2 कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी, और 5 छंग 30, 31 32, 32 का 2, यहाँ पर 3 कैरी, और यहाँ पर 5 गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब देखना मैंने ज़्यादा बार क्यों लिया है? मैंने ज़्यादा बार इसलिए लिया है कि बताओ ये कितना? 8221 है। और ये कितना है? यहाँ पर 5 लिया तो यहाँ भी हम 5 लेंगे। और यहाँ पर देखना कितना है? 8225 है। ये 8221 है और 2000 ये है 8225 है। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मुझे बताना, अगर ये ऊपर वाला 8225 होता तो ये पूरा पूरा ना कट जाता 5 बार? पूरा पूरा 5 बार कट जाता और हमें वर्गमूल मिल जाता 825 मिल जाता। लेकिन ये कितना कम है? ये कितना कम है? 4 कम है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, इसमें 4 जोड़ दूं तो ये पूरा पूरा हो जाएगा कितना? 8225 हो जाएगा। और 8225 5 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है वो हमसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें 4 जोड़ देना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए? 4 जोड़ना चाहिए। बस यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। कितना जोड़ना चाहिए? 4 जोड़ना चाहिए। और यही क्या है, इस सवाल का जवाब है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड नहीं है बिल्कुल, बहुत लॉलीपॉप सवाल है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस की तो आपके जहन में बैठ जाएगा। तो ये हमारा क्या था? आंसर आ चुका है। कितना जोड़ना चाहिए? सॉरी, कितना जोड़ना चाहिए? 4 जोड़ना चाहिए। ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? पहला वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक सवाल और आपके सामने, वीडियो ट्रिक आपको पसंद आए तो बिल्कुल इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आपको मैथ बहुत ही आसान ट्रिक से मैं सिखा रहा हूँ, 1 बाई 1, एक सवाल का एक कॉन्सेप्ट एक बड़ी आराम से मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो इसको गंवाना मत, ये आपके लिए चांस है। तो यहाँ पर देखना अगला सवाल और है, ये जोड़ने की बात कर रहा था। अब हमें क्या करना है? अगला सवाल देखना, वो क्या कर रहा है? आ चुका होगा आपके पास, रूबरू हो जाओ। तो वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब वो कह रहा है कि 63,520 है।
अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें ऐसी संख्या कौन सी घटानी है कि जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसे हम अब मिटा देते हैं यहाँ से। ये हमने यहाँ से मिटा दिया। सवाल देखना क्या है, आपके सामने आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखना क्या कह रहा है वो, कितना है 63,000, कितना भाई 63,520, 63,520 है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या में से कितना घटाना चाहिए, कितना घटाना चाहिए। मैंने कहा था घटाने की और जोड़ने की बात करेगा तो हम भाग विधि से सवाल को हल करेंगे। तो घटाने की बात की है इस बार इसने, घटाने की बात की है कि इसमें से क्या घटाया जाए। इसका मतलब ज़्यादा है पूर्ण वर्ग से, तो इसमें से क्या घटाया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भाग विधि से हम कर लेंगे। जोड़े किधर से बनाएंगे, इधर से जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा। तो मुझे ऐसा वर्गमूल चाहिए जो इस 6 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखना 2 का अगर मैं वर्गमूल लूँगा, 2 का वर्ग लूँगा कितना आएगा 4, कितना 4 आ चुका है। अगर 3 का लूँगा तो 3 का वर्ग लूँगा तो कितना आएगा 3 3 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 है तो हम 2 का ले लेंगे। यहाँ पर 2 का लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा, बच गया। तो पूरा जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ से कितना है 35 पूरा जोड़ा उतारेंगे और यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह। अब देखना ये कितना है 235 है। अब यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या लिखनी है इसकी दुगनी, और ये कितना है 2 और 2 का दूना होता है 4। यहाँ पर आ चुका है 4। अब देखना यहाँ पर एक संख्या लेनी है और उसकी गुणा यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है, और ऐसी गुणा करनी है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देख लो कितनी बार जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 बार ले लो, 5 बार। तो यहाँ पर 5 पंजे 25 का 5, 2 कैरी, और 5 चौक 20, 21, 22, कितना आ चुका है 225 आ चुका है। अब देखना ये 225 है, अभी और कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी 20 एक जोड़ा और है, एक जोड़ा और है। अभी कह रहा है कितना घटाया जाए, घटाया जाए मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। कितना आगे जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखना कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 1, कितना बचा 10 बच गया। जोड़ा उतार लेंगे, पूरा जोड़ा उतारा, यहाँ पर 20 पूरा जोड़ा उतार लिया। यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। अब देखना इसमें 45 में 5 जोड़ दो ये वाला, या फिर इसका दूना कर दो, एक ही बात है। ये कितना आ गया 50 आ चुका है। अब इसमें मुझे ऐसी गुणा करनी है यहाँ पर एक संख्या लेके कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों 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 क्योंकि वो कह रहा है कि कितना घटाना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या ज़्यादा है तभी तो घटाने की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग बनेगा। अगर जोड़ने की बात करता तो हम इतने में जाते, यानी जितनी बार जाता उससे आगे जाते। अब जितनी बार भी जाएगा उससे हम कम ही रहेंगे, फिर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लेना कितनी संख्या लूँ, यहाँ पर 2 ले लो। अगर यहाँ पर 2 लूँगा तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंजे 10, कितना आ चुका है, ये आ चुका है 1004 आ चुका है। अब देखना 1004 आ चुका है, मैं कम पर ही रहूँगा। क्यों? मुझे घटाना है, क्योंकि वो कह रहा है घटाया जाए। अब मुझे बताना है यहाँ पर कितना है, 1020 है। अगर यहाँ 1020 ना होकर 1004 होता तो पूरा 2 बार चला जाता। कितनी बार? 2 बार। और ये वर्गमूल किसका बन जाता, 252 का बन जाता। लेकिन ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वो कह रहा है कि जितना ज़्यादा उतना घटा दो। तो वो कह रहा है कितना घटाना चाहिए। तो देखना इसको, अगर 1020 को 1004 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा, 16। तो यहाँ पर हमारा सवाल का जवाब आ चुका है। यानी कि अगर इसमें से 16 घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और कितने का बनेगा, 250 का बन जाएगा। यही क्या भाई हमारा आंसर आ चुका है। कुछ नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है, बस डरना मत सवालों से, डरना मत, आंखों में आंखें डालो। तो यहाँ पर देखना क्या कर रहा है वो सवाल को। अगला सवाल हो रहा है आपके सामने, वो कह रहा है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़ने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, जोड़ने की बात कर रहा है हमसे। तो देखें, ठीक है, जोड़ देते हैं। अगर वो जोड़ने की बात कर रहा है इसका मतलब कम है। इसका मतलब क्या है कि 1901 जो संख्या है ये कम है। तो कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं कितना, 1901, ये 1901 है। तो जोड़ने घटाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसको हल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखना जोड़े बनाएंगे राइट साइड से, क्योंकि पॉइंट नहीं है। पॉइंट होता तो हम लेफ्ट साइड से जोड़े बनाते, अब हम बनाएंगे राइट साइड से। तो यहाँ पर कितना है, 19 है। तो मुझे ऐसे कौन सी संख्या का वर्ग लेना चाहिए जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो। तो आप कहोगे 4 का ले लो, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये कितना है 19 से कम है। तो हम ले लेते हैं यहाँ से 4 का। तो यहाँ पर कितना आएगा 16, और इसे घटा लो, कितना बचेगा 3। यहाँ पर जोड़ा उतार लेंगे, ये आ चुका है 301। इसका दुगुना करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ चुका है भाई, 8 आ चुका है। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लूँ जो इससे ज़्यादा हो जाए, मतलब वो क्या कर रहा है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए तो ज़्यादा बार चला जाए, कम बार ना जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखना कितनी बार लें। तो यहाँ पर ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार ले लें। 5 बार अगर यहाँ लेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 5 से यहाँ भी करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, और यहाँ पर बचेगा 2, 5 अट्ठे 40, 41, 42, 41 ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 बार, देख लो अगर हो जाता तो 4 चौक 16, 1 कैरी, और 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना हुआ
333 हो चुका है, यानी ये हो चुका है 301 है और ये कितना है 335 है। अब ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, वो हमसे कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ना चाहिए कि ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर 4 से किया तो यहाँ भी हम 4 से कर देंगे। अब मुझे बताना, अगर ये 301 की जगह 336 होता तो पूरा पूरा ना कट जाता, और जब पूरा पूरा कटता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, कितने का 44 का बन जाता। लेकिन ये कम रह गया, कितना कम रह गया, ये रह गया 35 कम, क्योंकि 336 और ये कितना 301 है। तो कह रहे इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो कितना जोड़ दें इसमें 35 जोड़ दो। कितना जोड़ दो भाई, 35 जोड़ दो, और यही क्या इस सवाल का जवाब है। क्योंकि जब इसमें 35 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 336 बन जाएगा, और 336 के पूरा पूरा चला जाएगा 4 बार, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना 44। 44 का वर्गमूल 44 का वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब मुझे कितना जोड़ना चाहिए, 35 इसमें जोड़ना चाहिए। ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। तो देखना एक सवाल और आपके सामने बड़ा अच्छा है। वो कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। तो वह संख्या क्या है। तो देखना सवाल आपके सामने है, इसको बड़ी आराम से, इसको तो लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझ लो काम खत्म हो गया। यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। और ये सवाल देता हूँ, सिर्फ ग्राफ बनाकर छोड़ दूंगा इस सवाल को, और ये आपको होमवर्क है सवाल। ये सवाल क्या है, सिर्फ इसको जमा के छोड़ दूंगा सवाल को, और बाकी हल ये आपको करना है। वो एक संख्या है, संख्या हमने मान ली कितनी x, और ये क्या भाई x का स्क्वायर। वो कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग, मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग में कितना 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है कितना, उत्तर आता है 15,826। 15,826 उत्तर आता है ना। तो वो कह रहा है वह संख्या क्या है। तो ये उस सवाल मैंने जमा दिया है, इसको आप हल कर लोगे। 51 का वर्गमूल निकालोगे, वर्ग निकालोगे, और जैसे ही इसका वर्ग करोगे इसमें से घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर का मान आप निकाल लोगे, यानी एक्स बराबर जो भी आपका आएगा वही इसका जवाब है। बस मैंने जमा दिया है, और इसका होमवर्क ये आपके लिए है। इसका आंसर देना कितना रहेगा, इसका आंसर सवाल आपके सामने है। तो ये कुछ ट्रिक थी। अगली बार जो हम करने वाले हैं इस टॉपिक में, क्या हमने जोड़ने और घटाने पर, अगली बार करेंगे हम भाग पर और किस पर, गुणा पर आधारित प्रश्नों को। 4 तरीके के होते हैं, 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। अगले पार्ट में बताऊंगा गुणा और भाग वाले। तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर देना, क्योंकि कहना नहीं पड़ता, आपको खुद ही कर देना चाहिए। और शेयर मार दो कहीं ना कहीं, तो मजा आ जाए, ठीक है। और बाकी जो आपका मन करे वो करो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप के साथ। जय हिंद।